पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु। आज हम पढ़ेंगे संत पैतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक तथा संत पैतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक। हम प्रभु ईश्वर से उन सभी युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करें जो परेशानियों से घिरे हुए हैं। प्रभु अपना आशीष भेजकर उन सभी की परेशानियों को दूर कर दे ताकि वह प्रभु को धन्यवाद दे और उसकी आराधना करे। संत पैतरुस का पहला पत्र अध्याय 1। ईसा मसीह के प्रेरित पैतरुस का यह पत्र ईश्वर के उन बिखरे हुए कृपा पात्रों के नाम है जो पोंतुस, गलातिया, कप्पादुकिया, एशिया तथा बिथुनिया में परदेशियों की तरह रहते हैं, जो पिता परमेश्वर के विधान के अनुसार बुलाए और आत्मा के द्वारा पवित्र किए गए हैं, जिससे वे ईसा मसीह की आज्ञा का पालन करें और उनके रक्त से अभिषिंचित हों। आप लोगों को प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता। मृतकों में से ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार ईसा मसीह के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। आप अब भी उन्हें नहीं देखते, फिर भी उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यदि मुक्ति नबियों के चिंतन तथा अनुसंधान का विषय थी, जिन्होंने आप लोगों को मिलने वाले अनुग्रह की भविष्यवाणी की, उनमें मसीह का आत्मा विद्यमान था और वह मसीह के दुख भोग तथा इसके बाद आने वाली महिमा की भविष्यवाणी करता था। नबी यह जानना चाहते थे कि आत्मा किस समय और किन परिस्थितियों की ओर संकेत कर रहा है। उन पर प्रकट किया गया था कि वे जो संदेश सुनाते थे वह उनके लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए था। अब सुसमाचार के प्रचारक स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप लोगों को वही संदेश सुनाते हैं। स्वर्गदूत भी इन बातों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए आप लोग सतर्क और संयमी बने रहें और उस अनुग्रह पर पूरा भरोसा रखें जो ईसा मसीह के प्रकट होने पर आपको प्राप्त होगा। आप आज्ञाकारी संतान बनकर अपनी वासनाओं के अनुसार आचरण नहीं करें, जैसा कि पहले किया करते थे जब आप लोगों को ज्ञान नहीं मिला था। आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है। आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यदि आप उसे पिता कहकर पुकारते हैं, जो पक्षपात किए बिना प्रत्येक मनुष्य का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करता है, तो जब तक आप यहाँ परदेश में रहते हैं तब तक उस पर श्रद्धा रखते हुए जीवन बिताएं। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। वह संसार की सृष्टि से पहले ही नियुक्त किए गए थे, किंतु समय के अंत में आपके लिए प्रकट हुए। आप लोग अब उन्हीं के द्वारा ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और महिमान्वित किया, इसलिए आपका विश्वास और आपका भरोसा ईश्वर पर आधारित है। आप लोगों ने आज्ञाकारी बनकर सत्य को स्वीकार किया और इस प्रकार अपनी आत्माओं को पवित्र कर लिया है। इसलिए अब आप लोगों को निष्कपट भातृभाव, सारे हृदय और सच्ची लगन से एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। आपने दोबारा जन्म लिया है। आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है।
क्योंकि लिखा है, समस्त शरीरधारी घास के सदृश्य है और उनका सौंदर्य घास के फूल की तरह। घास मुरझाती है और फूल झड़ता है, किंतु ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है। और यह वचन वह सुसमाचार है जो आपको सुनाया गया है। अध्याय 2। आप लोग हर प्रकार की बुराई, छल कपट, पाखंड, ईर्ष्या और परनिंदा को सर्वथा छोड़ दें। आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहें, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो ईसा मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सिय्योन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रखता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्म ग्रंथ यह कहता है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसे चट्टान जिस पर वे फिसल कर गिर जाते हैं। वे वचन में विश्वास करना नहीं चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर के निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। प्यारे भाइयों, आप परदेशी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप शारीरिक वासनाओं का दमन करें जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती है। प्यारे भाइयों, आप परदेशी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप शारीरिक वासनाओं का दमन करें जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती है। गैर मसीहियों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो। इस प्रकार जो अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं, वे आपके सत्कर्मों को देखकर ईश्वर के आगमन के दिन उसकी स्तुति करेंगे। आप लोग प्रभु के कारण हर प्रकार के मानवीय शासकों की अधीनता स्वीकार करें, चाहे वह अधीनता सम्राट की हो जिसके पास सर्वोपरि अधिकार है, चाहे वह राज्यपालों की हो जो कुकर्मियों के दंड तथा सत्कर्मियों की प्रशंसा के लिए सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ईश्वर चाहता है कि आप अपने सदाचरण द्वारा अनर्गल बातें करने वाले मूर्खों का मुंह बंद कर दें। आप लोग स्वतंत्र व्यक्तियों की तरह आचरण करें, किंतु स्वतंत्रता की आड़ में बुराई न करें, बल्कि ईश्वर के दासों की तरह आचरण करें। सब मनुष्यों का सम्मान करें, भाइयों को प्यार करें, ईश्वर पर श्रद्धा रखें और सम्राट का सम्मान करें। जो दास है वे न केवल अच्छे और सहृदय स्वामियों की बल्कि कठोर स्वामियों की भी अधीनता आदरपूर्वक स्वीकार करें। कारण यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौट आए हैं। अध्याय 3। पत्नियों, आप अपने पतियों के अधीन रहें। यदि उनमें कुछ व्यक्ति अब तक सुसमाचार स्वीकार नहीं करते, तो वे आपका
श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो, वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। प्राचीन काल में ईश्वर पर भरोसा रखने वाली तथा अपने पतियों के अधीन रहने वाली पवित्र स्त्रियां इसी तरह अपना श्रृंगार करती थी। उदाहरण के लिए सारा इब्राहिम का आज्ञा पालन करती और उन्हें स्वामी कहकर पुकारती थी। जब आप भलाई करती रहेंगी और किसी आशंका से नहीं घबराएंगी तो आप उनकी सुपुत्रियां सिद्ध होंगी। पतियों, आप भी अपनी पत्नी का ध्यान रखें और उसे अबला समझकर तथा अपने साथ अनंत जीवन के अनुग्रह की उत्तराधिकारिणी जानकर उसका समुचित आदर करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रार्थनाओं में कोई बाधा नहीं होगी। अंत में यह, आप सब के सब एक मत, सहानुभूतिशील, भ्रातृ प्रेमी, दयालु तथा विनम्र बने। आप बुराई के बदले बुराई न करें और गाली के बदले गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद दें। आप यही करने बुलाए गए हैं जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि जो जीवन को प्यार करता और सुख शांति देखना चाहता है वह न तो अपनी जीभ को बुराई बोलने दे और न अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। वह बुराई से दूर रहे, भलाई करे और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं, किंतु प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता है। यदि आप भलाई करने में लगे रहेंगे तो कौन आपके साथ बुराई करेगा, और यदि आपको धार्मिकता के कारण दुख सहना पड़ता है तो आप धन्य हैं। आप उन लोगों से न तो डरें और न घबराएं। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहें। अपना अंतःकरण शुद्ध करें। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख भोगना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मारे गए किंतु आत्मा द्वारा जिलाए गए। वह इसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों ने बहुत पहले ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था, जब वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था। उस जहाज में थोड़े ही अर्थात 8 व्यक्ति जल से बच गए थे। यह बपतिस्मा का प्रतीक है जो अब आपका उद्धार करता है। बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। यह बपतिस्मा ईसा मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार करता है। ईसा स्वर्ग गए और स्वर्ग के सभी दूतों को अपने अधीन कर ईश्वर के दाहिने विराजमान है। अध्याय 4। मसीह ने अपने शरीर में दुख भोगा, इसलिए आप भी शस्त्र की तरह यही मनोभाव धारण करें। जिसने अपने शरीर में दुख भोगा है उसने पाप से संबंध तोड़ लिया है और उसे मानवीय वासनाओं के अनुसार नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा अनुसार अपना शेष जीवन बिताना चाहिए। आप लोगों ने पहले सांसारिक लोगों की जीवनचर्या के अनुसार व्यभिचार, भोग विलास, रंगरलियां, मदिरापान और घृणित मूर्ति पूजा में जो समय बिताया वही बहुत हुआ। अब आप उन लोगों के साथ विलासिता के दलदल में गोता नहीं लगाते, इसलिए उन्हें अचंभा होता और वे आपकी निंदा करते हैं। उन्हें जीवितों और मृतकों का न्याय करने वाले ईश्वर को अपने आचरण का लेखा देना पड़ेगा। यही कारण है कि मृतकों को भी सुसमाचार सुनाया गया, जिससे यद्यपि वे शरीर में मनुष्यों की तरह दंडित हो चुके हैं, फिर भी आत्मा के द्वारा ईश्वर के अनुरूप जीवन प्राप्त करें। सृष्टि का अंत निकट आ गया है। आप लोग संतुलन तथा संयम रखें जिससे आप प्रार्थना कर सकें। मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा भ्रातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढांक देता है। आप खुशी से एक दूसरे का आतिथ्य सत्कार करें। जिसे जो वरदान मिला है वह ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करें।
जो प्रवचन देता है उसे स्मरण रहे कि वह ईश्वर के शब्द बोल रहा है। जो धर्म सेवा करता है वह जान ले कि ईश्वर ही उसे बल प्रदान करता है। इस प्रकार सब बातों में ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी। उसी को युगों युगों तक महिमा तथा अधिकार। आमीन। प्यारे भाइयों, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य नहीं करें मानो यह कोई असाधारण घटना हो। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझें, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। सावधान रहें कि हत्यारा, चोर या कुकर्मी होने अथवा दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करने के नाते आप लोगों में कोई व्यक्ति दुख न भोगे, परंतु यदि किसी को मसीही होने के नाते दुख भोगना पड़े तो उसे लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ईश्वर की महिमा के लिए इस नाम को स्वीकार करे, क्योंकि न्याय का समय प्रारंभ हो गया है। वह ईश्वर के निजी घराने से प्रारंभ हो रहा है। यदि वह इस प्रकार हमसे प्रारंभ हो रहा है तो अंत में उन लोगों का क्या होगा जो ईश्वर के सुसमाचार में विश्वास करना नहीं चाहते। यदि धर्मी को कठिनाई से मुक्ति मिलती है तो विधर्मी और पापी का क्या होगा। इसलिए जो लोग ईश्वर के विधान के अनुसार दुख भोगते हैं वे भलाई करते रहे और सत्य प्रतिज्ञ सृष्टिकर्ता को अपनी आत्माएं सौंप दें। अध्याय 5। आप लोगों में जो अध्यक्ष है उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया उसका चरवाहा बने। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनावले लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट हो जाएगा आप लोगों को कभी न मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। और तुम नवयुवकों, अध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करो। आप सब के सब नम्रतापूर्वक एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। आप जानते हैं कि संसार भर में आपके भाई भी इस प्रकार का दुख भोग रहे हैं। ईश्वर ने, जो संपूर्ण अनुग्रह का स्रोत है, आप लोगों को मसीह द्वारा अपनी शाश्वत महिमा का भागी बनने के लिए बुलाया। वह आपके थोड़े ही समय तक दुख भोगने के बाद आपको परिपूर्ण, सुस्थिर, समस्त तथा सुदृढ़ बनाएगा। उसका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहता है। आमीन। मैंने आप लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिए यह संक्षिप्त पत्र सिलवानुस से लिखवाया है, जिनको मैं अपना विश्वसनीय भाई मानता हूँ। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है वह ईश्वर का सच्चा अनुग्रह है। उस अनुग्रह में सुदृढ़ बने रहें। बाबुल की कलीसिया के सदस्य, जो आपकी तरह ही ईश्वर के कृपा पात्र हैं, और मेरा पुत्र मार्कुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह के सच्चे भक्तों, आप सबों को शांति। संत पेत्रुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1। ईसा मसीह के सेवक और प्रेरित सिमोन पेत्रुस का यह पत्र उन लोगों के नाम है जिन्हें हमारे ईश्वर और मुक्तिदाता ईसा मसीह की दया से हमारे ही समान विश्वास का बहुमूल्य वरदान मिला है। आप लोगों को हमारे ईश्वर और प्रभु ईसा के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है, और हमको उनका ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया है। जिन्होंने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया, उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है, और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। इसलिए आप पूरी लगन से प्रयत्न करते रहें
कि आपका विश्वास सदाचरण से, आपका सदाचरण ज्ञान से, आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति से, आपकी भक्ति भ्रातृभाव से और आपका भ्रातृभाव प्रेम से युक्त हो। यदि ये गुण आप लोगों में विद्यमान है और बढ़ते जाते हैं तो ये हमारे प्रभु ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त करने में आपको निष्क्रिय एवं असफल नहीं होने देंगे। जिस व्यक्ति में ये गुण विद्यमान है वह अंधा है, टटोलता फिरता है और यह भी भूल जाता है कि उसके पुराने पाप धुल चुके हैं। इसलिए भाइयों, आप अपना बुलावा और चुनाव सुदृढ़ बनाने का पूरा प्रयत्न करते रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही कभी विचलित नहीं होंगे और हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनंत राज्य में आपका स्वागत किया जाएगा। यद्यपि आप लोग ये बातें जानते हैं और प्राप्त सत्य में दृढ़ बने हुए हैं, फिर भी मैं इनका स्मरण दिलाता रहूँगा। मैं जब तक इस शरीर में विद्यमान हूँ, आप लोगों को स्मरण दिलाते रहना अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे शीघ्र ही इसे छोड़ देना है, जैसा कि हमारे प्रभु ईसा मसीह ने मुझे बताया है। मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा कि मेरे चले जाने के बाद भी आप लोग सब समय इन बातों को स्मरण रख सकें। जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया तो हमने कपट कल्पित कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी ही आँखों से उनका प्रताप उस समय देखा जब उन्हें पिता ईश्वर से सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पौ नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश है। किंतु आप लोग सबसे पहले यह अच्छी तरह समझ लें कि धर्म ग्रंथ की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत व्याख्या का विषय नहीं होती, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं होती, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोले। अध्याय 2। फिर भी इजराइलियों में झूठे नबी भी प्रकट हुए और इसी प्रकार आप लोगों में झूठे आचार्य उठ खड़े होंगे, जो गुप्त रूप से अनर्थकारी भ्रामक धारणाओं का प्रचार करेंगे। वे उन प्रभु को भी अस्वीकार करेंगे जिन्होंने उनका उद्धार किया, और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने विनाश का कारण बनेंगे। बहुत से लोग उनकी विलासिता का अनुसरण करेंगे और उनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। वे लोभ के कारण अपनी मनगढ़ंत बातों द्वारा आपसे अनुचित लाभ उठाएंगे। उनकी दंडाज्ञा का निर्णय बहुत पहले हो चुका है और उनका विनाश निकट है, क्योंकि ईश्वर ने पापी स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया, बल्कि उन्हें नरक के अंधेरे गर्तों में डालकर न्याय के लिए रख छोड़ा। उसने पुरातन संसार को भी नहीं बचाया, बल्कि विधर्मियों के संसार को जल प्रलय द्वारा नष्ट किया। हालांकि उसने 7 अन्य व्यक्तियों के साथ धार्मिकता के प्रचारक नूह को सुरक्षित रखा। ईश्वर ने उन लोगों को चेतावनी देने के लिए जो भविष्य में अधर्म करना चाहेंगे, सोदोम और गोमोरा नामक नगरों को जलाया और उनका सर्वनाश किया। किंतु उसने धर्मी लोथ को बचाया, जो उन दुष्ट लोगों के व्यभिचारपूर्ण आचरण के कारण दुखी था। वह धर्मात्मा उन लोगों के बीच रहकर दिन पर दिन उनके कुकर्म देखता और सुनता था, इसलिए उसकी धर्मपरायण आत्मा को घोर कष्ट होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु धर्मात्माओं को संकटों से छुड़ाने और विधर्मियों को दंड देने के लिए उन्हें न्याय के दिन तक रख छोड़ने में समर्थ है, विशेष रूप से उन लोगों को जो अशुद्ध वासनाओं के वशीभूत होकर भोगविलास में जीवन बिताते और प्रभुत्व को तुच्छ समझते हैं। वे उद्धत एवं घमंडी हैं और स्वर्गीय सत्वों की निंदा करने से नहीं डरते, जबकि स्वर्गदूत जो उन लोगों से कहीं अधिक समर्थ और शक्तिशाली है, प्रभु के सामने उनके विरुद्ध निंदात्मक अभियोग नहीं लगाते, किंतु वे विवेकहीन पशुओं के समान हैं जो शिकार बनने और मारे जाने के लिए पैदा होते हैं। वे ऐसी बातों की निंदा करते हैं जिन्हें नहीं समझते। वे पशुओं की तरह नष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार अपने अधर्म का दंड भोगेंगे।
वे दिन दोपहर भोग विलास में बिताना पसंद करते हैं। वे कलंकित एवं दूषित हैं और उन्हें आप लोगों के साथ दावत उड़ाते समय कपटपूर्ण बातें करने में आनंद आता है। उनकी आंखें व्यभिचार से भरी है और उनमें सदैव पाप की लालसा बनी हुई है। वे दुर्बल आत्माओं को लुभाते हैं। उनका मन लोभ में प्रशिक्षित हो चुका है। वह अभिशप्त संतति सन्मार्ग छोड़कर बोसोर के पुत्र बलआम के मार्ग पर भटक गई है। बलआम अधर्म की मजदूरी चाहता था, किंतु उसे अपने अपराध की डांट सुननी पड़ी। एक गूंगा गधा मनुष्य की तरह बोलने लगा और इस प्रकार नबी का पागलपन नियंत्रित हो गया। वे लोग सूखे जल स्रोत और आंधी द्वारा उड़ाए हुए बादल हैं। गहरा अंधकार उनके लिए रख छोड़ा गया है। जो लोग अभी अभी भ्रांति का जीवन बिताने वालों से अलग हुए हैं, वे उन्हें व्यर्थ शब्दाडंबर और शरीर की घृणित वासनाओं द्वारा लुभाते हैं। वे उन्हें स्वतंत्रता का प्रलोभन देते हैं, जबकि वे स्वयं भ्रष्टता के दास हैं, क्योंकि जो जिसके अधीन है वह उसी का दास है। जो व्यक्ति हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह का ज्ञान प्राप्त कर संसार के दूषण से बच गए, वे यदि फिर उसी में फंसकर उसके अधीन हो जाते हैं तो उनकी यह पिछली दशा पहले से भी बुरी होती है। ऐसे लोग अपने को प्रदत्त पवित्र आदेशों का ज्ञान प्राप्त कर उनसे मुंह फेर लेते हैं। उनके लिए अच्छा यही होता कि उन्हें कभी धर्म मार्ग का ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता। उन लोगों में यह कहावत चरितार्थ होती है, कुत्ता अपने ही वमन के पास लौटता है और नहलाई हुई सुअरी फिर कीचड़ में लौटती है। अध्याय 3। प्रिय भाइयों, मैं आप लोगों को दूसरी बार पत्र लिख रहा हूँ। इन पत्रों में मैं कुछ बातों का स्मरण दिलाकर आप लोगों की सद्बुद्धि को जीवित रखना चाहता हूँ। आप लोग पवित्र नबियों की भविष्यवाणियाँ और अपने प्रेरितों द्वारा प्रदत्त प्रभु एवं मुक्तिदाता की आज्ञा याद रखें। आप लोग सर्वप्रथम यह जान लें कि अंतिम दिनों में उपहास करने वाले नास्तिक आएंगे। वे अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे और कहेंगे, उनके आगमन की प्रतिज्ञा का क्या हुआ? हमारे पूर्वज तो चल बसे, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से सब कुछ ज्यों का त्यों बना हुआ है। वे जानबूझकर यह भूल जाते हैं कि प्राचीन काल में एक आकाश था और एक पृथ्वी, जो ईश्वर के शब्द द्वारा जल से उत्पन्न होकर जल पर बनी हुई थी। उस समय का संसार जल द्वारा नष्ट हो गया। प्रलय ने उसे जलमग्न कर दिया। ईश्वर के शब्द ने वर्तमान आकाश और पृथ्वी को आग के लिए रख छोड़ा है। उन्हें न्याय दिवस तक के लिए रख छोड़ा है। उस दिन विधर्मी मनुष्यों का विनाश किया जाएगा। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखें कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता से ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम उसकी प्रतिज्ञा के आधार पर एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहां धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहें कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हों। यदि प्रभु अपनी सहनशीलता के कारण देर करते हैं, तो इसे अपनी मुक्ति में सहायक समझें, जैसा कि हमारे भाई पौलुस ने अपने को प्रदत्त प्रज्ञा के अनुसार आपको लिखा। वह अपने सब पत्रों में ऐसा ही करते हैं। जहाँ वह इन बातों की चर्चा करते हैं, उन पत्रों में कुछ बातें ऐसी हैं जो कठिनाई से समझ में आती है। अशिक्षित और चंचल लोग धर्म ग्रंथ की अन्य बातों की तरह उनका भी गलत अर्थ लगाते और इस प्रकार अपना सत्यानाश करते हैं। प्रिय भाइयों, मैंने आप लोगों को पहले से ही सचेत किया है। आप सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप उन दुष्टों के बहकावे में आकर विचलित हो जाएं। आप लोग
हमारे प्रभु और मुक्तिदाता ईसा मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। उन्हीं को अभी और अनंत काल तक महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु।